तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज इज़ लाइफ में। और आज हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस के पॉपुलर सीरियल अनुपमा के एपिसोड के बारे में। तो हमने कल के एपिसोड में देखा, समर को पूरी सच्चाई पता चल जाती है काव्या और वनराज की। वो वनराज से अपने पापा कहने का हक भी छीन लेता है और वो अपनी माँ के पास जाता है, अनुपमा के पास। वहाँ पे डांस करता है और उसे अच्छा फील कराने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं आज के एपिसोड की। समर अनुपमा से कहता है, जो भी हुआ उसे छोड़ दीजिए और अब आगे बढ़िए। तो अनुपमा शॉक हो जाती है और अनुपमा पूछती है कि तुम्हें भी पता चल गया। तो वो बोलता है, हाँ मम्मी, मेरे को सब कुछ पता है। और फिर अनुपमा उसे समझाते हुए बोलती है कि एक औरत के लिए घर छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। अनुपमा कहती है, एक रिश्ते की सज़ा सब रिश्तों को नहीं दे सकते हैं। और उसने कहा कि वो चाहती है कि माँ बापूजी खुश रहें, पारुतोष और किंजल भी एक साथ खुश रहें, और बाकी अपनी पढ़ाई में ध्यान दे और तेरे भी सपने पूरे सच हों। तो फिर समर पूछता है कि आप कुछ नहीं करेंगी। तो अनुपमा बोलती है कि मैं इनकी सच्चाई बापूजी और माँ के सामने नहीं ला सकती, क्योंकि उनको फिर अपनी परवरिश पे गुस्सा आएगा और वनराज से उनका भरोसा भी उठ जाएगा। समर बोलता है, आप जो भी करें मैं आपके साथ हूँ, और प्लीज़ इस बार आप अपने बारे में सोचिएगा और अपने आप पर भी ध्यान दीजिएगा। और फिर समर अनुपमा से बोलता है कि आपको बुरा लगा ना कि पारितोष भाई ने आपसे बात छुपाई। अनुपमा कहती है, मेरे को और भी ज़्यादा दुख इस बात का हुआ कि संजय भाई ने और नंदिनी ने भी मेरे से बात छुपाई। तो यही सुनते समर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है नंदिनी पे। और समर अचानक से नंदिनी के सामने आ जाता है और नंदिनी पूछते है, ये क्या कर रहा है। तो समर ने बोला, जो तुमने किया वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। और वो बोलता है कि तुमने मुझे अपनी मासी और मेरी माँ के पति का सर्च क्यों नहीं बताया। तो वो बोलती है कि तुम अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट, मुझे समझ नहीं आ रहा था, अगर मैं तुम्हें बताती तो तुम कैसे रिएक्ट करते। फिर समर कहता है, मैं तुम्हें देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ करता था, पर आज मेरे को तुम्हारा चेहरा देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अब देविका कहती है, मुझे कुछ काम से बाहर जाना पड़ सकता है, तो मेरे को थोड़ा टाइम लगता है और मैं वापस आती हूँ। तो उसी को टोकते हुए माँ कहती है कि इतनी भी जल्दी क्या है आने की। और इसके बाद समर आ जाता है और समर अनुपमा से बोलता है कि आपको भी देविका आंटी के संग जाना चाहिए, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और मूड चेंज हो जाएगा। तो इसी बात को इनके बापूजी और मामा जी भी हामी भर देते हैं उस बात पे, और वो भी बोलते हैं कि बहू को जाना चाहिए, आराम मिल जाएगा। पर माँ बोलती है कि वनराज अभी आने वाला होगा और उसको तुम्हारे हाथ की चाय के बिना किसी और की चाय पसंद नहीं आती है। तो बोलती है, रुक जाओ। फिर उसी देर में वनराज आ जाता है। माँ अनुपमा से कहती है वनराज के लिए पानी लाने के लिए, पर वो बिल्कुल नहीं हिलती है। और फिर दूसरी बार बोलती है तो भी अनुपमा नहीं हिलती है। फिर पाकी आके पानी देती है और पाकी बोलती है कि प्लीज़ पापा, माँ को बाहर जाने की परमिशन दे दीजिए। तो अनुपमा इसको रोकते हुए बोल देती है कि मैं आ रही हूँ, मैं बस तैयार होके आ रही हूँ। तो गाइस, हमने पहले काफ़ी देखा है अनुपमा वनराज की इजाज़त के बिना कुछ भी काम नहीं करती थी, पर अब इस तरीके से वो काम कर रही है और बिल्कुल भी वनराज की बात नहीं मान रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अनुपमा के लिए वनराज का कोई अस्तित्व नहीं है। अब देविका बाहर खड़ी होकर इंतजार कर रही होती है। उसी समय वनराज आ जाता है और बोलता है कि तुम जैसी औरतें, खुद का घर तो बर्बाद हो ही जाता है और दूसरों का घर भी बर्बाद करने पे तुली रहती हैं। तो इसी बात पे देविका कहती है, फिर तो मैं और काव्या एक जैसे हुए हैं। पर वो फिर बोलती है कि काव्या ने तो बिना डिवोर्स के दूसरी औरत के मर्द के साथ रह रही थी। इसी बीच अनुपमा आ जाती है और वनराज पूछता है कि तुम अनुपमा कहाँ जा रही हो। और अनुपमा कोई भी जवाब नहीं देती है। और वनराज गुस्से से आग बबूला हो उठा होता है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा उसे आ जाता है। पर अनुपमा कुछ भी जवाब नहीं देती है और कहती है, मैं अपने फैसले खुद लूँगी, आप मेरे फैसले नहीं ले सकते हैं। बैठकर चली जाती है। इससे वनराज काफ़ी ज़्यादा नाखुश हो जाता है और काफ़ी गुस्से से भर उठा होता है। अभी एपिसोड ख़त्म हो जाता है और अब बताते हैं कल रात हमें क्या देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे कि देखा कि वनराज काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बैठा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से से भरा हुआ है। वो अनुपमा का इंतज़ार कर रहा है कि अनुपमा के आते ही डांटे। और अनुपमा आती है तो अनुपमा से कहता है, तो मैं अपनी सहेली देविका के संग काफ़ी ज़्यादा हिम्मत मिल चुकी है और मुझसे भी आके दिखा के बात करने लगी हो और डरती नहीं हूँ। और वनराज दरवाज़ा बंद कर लेता है। तो अनुपमा इस पे बोलती है कि आप दरवाज़ा खोल दीजिए, क्योंकि आपकी ही बेइज्जती होगी और आपका ही सच खुल जाएगा। इतने में पीछे से सभी लोग आ जाते हैं। तो वनराज डर के मारे दरवाज़ा खोल देता है और अनुपमा उसे बिना देखे अंदर चली जाती है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मैं इसको और इम्प्रूव करता जाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।